जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। आप सभी का अच्छी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। साथ में उनका जो बेस्ट एमसीक्यू हैं, जो बेस्ट क्वेश्चंस है, उनको स्टडी करेंगे, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है। और उन क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से बात करें हम लोग। When was the Supreme Court inaugurated in India? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है। 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1950। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, 28 जनवरी 1950। बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करें। इंडियन जुडिशियरी, इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो इंडिया में जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है? सिंगल है, सिंगल एंड यूनिफाइड है। सिंगल है, कैसा है? यूनिफाइड, यूनिफाइड। और इसके यदि बात करें कि सबसे टॉप पे क्या है, तो इस सबसे टॉप पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सबसे टॉप पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस सबसे टॉप पर है। ठीक है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है। एक हाई कोर्ट कहाँ पे होता है? बेसिकली स्टेट लेवल पे, एट स्टेट लेवल। क्लियर है? और उसके नीचे जो बात करें हम लोग, तो क्या है? सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं। कैसे कोर्ट? सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट, सब ऑर्डिनेट्स। क्लियर है? और ये कहाँ पे सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं? तो ये एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो जिला लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं उनको क्या, सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट। क्लियर है? बात करें हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें, यदि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो फर्स्ट टाइम जो बात हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ये किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और कब? 1773, 1773। 1773 में कहा गया था कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई? कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो जुडिशरी सिस्टम की बात करें यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट किस एक्ट के तहत? तो 1773 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। क्लियर है? उसके बाद फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा? जीओआई एक्ट, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया था? यहाँ पे फेडरल कोड ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया। किसके बारे में? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में यहाँ पे बात करो। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एग्जिस्टेंस हुआ था वो कब हुआ था? एग्जिस्टेंस कब हुआ था? एग्जिस्टेंस हुआ था कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये क्लियर है? लेकिन बात करें हम लोग यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट सीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट सीटिंग, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट सीटिंग कब हुई थी? तो जो फर्स्ट सीटिंग है इसका 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी कब? 1950।
क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है यहाँ पे कि व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड, या उद्घाटन कब हुआ था, तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया आपका? 28 जनवरी 1900। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति शक्ति है कितनी, मतलब कितने लोगों को सैंक्शन कर सकता है? ठीक है, स्वीकृति शक्ति कितनी है, स्ट्रेंथ कितना है, सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी 30। आंसर क्या है आपका? डी 34। बात करें हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में, बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आर्टिकल कितने का अंदर आता है? तो आर्टिकल 124 के अंदर आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या, गारंटर ऑफ, गारंटर, गारंटर ऑफ क्या, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। किसके फंडामेंटल राइट के बारे में? ऑफ सिटीजन। ठीक है, नागरिकों के जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के गारंटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और क्या है यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये तीसरा पॉइंट से बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ये क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर भी है, क्या फाइनल इंटर इंटरप्रेटर भी है। ठीक है, तो वो जो भारतीय संविधान है उसका भाई क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें हम लोग क्या कि, और क्या है, एक प्रोटेक्टर और डिफेंडर है किसका, फंडामेंटल राइट का, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ क्या, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। क्लियर है? ठीक। बात करें यहाँ पे तो इसके जो रिकॉर्ड्स होता है उसको क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका जो रिकॉर्ड्स है उसको क्या किया किया जाता है, उसको रिकॉर्ड को रखा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और किस आर्टिकल के तहत इसका मेंशन किया गया, आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129 के तहत ये बात करी गई। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि हम यहाँ पे, तो हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को अपॉइंट करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? ऑप्शन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश और द अम्बड्समैन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बताइए। आंसर है आपका बी, कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को अपॉइंट किया जाए। बट बात करें यहाँ पे हम लोग तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, CJI, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? कि इनका भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बाई प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे हम लोग की अदर जजेज, जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेज हैं, अदर जजेज, ठीक है,
उनका भी अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट किया जाता है, बाय प्रेसिडेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट किया जाता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्टेशन, किसके कंसल्टेशन पे, ठीक है, वो उसके लिए कंसल्ट करेगा, कंसल्टेशन विद, कंसल्टेशन विद किसके साथ कंसल्ट करेगा, अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सी जे आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही वो अदर जजेस को क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। और ये जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब अनिवार्य होता है, राष्ट्रपति को मानना पड़ता है, ठीक है। वो क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है मतलब अनिवार्य होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है, किसको ये पावर दिया गया है, बताइए। ये पावर जो दिया गया है किसको दिया गया है, ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ये शक्ति दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको बढ़ा तो सकता है, इंक्रीज तो कर सकता है, इंक्रीज तो कर सकता है बट घटा नहीं सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता, डिक्रीज नहीं। क्लियर है? बात करें कि हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस सिस्टम के थ्रू होता है, तो जो उनका अपॉइंटमेंट जो है बेसिकली, अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट जो बेसिकली वो किसके सिस्टम के द्वारा, कौन से सिस्टम के द्वारा होता है, वो सिस्टम का नाम है, काफी फेमस सिस्टम है इंडिया में। कौन सा सिस्टम है, सॉरी, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है बेसिकली, तो एक बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है वो अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए किया जाता है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट और क्या करने के लिए, जो जजेस होते हैं, ट्रांसफर ऑफ जजेस, कहाँ पे, इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम, कहाँ पे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए और उनके ट्रांसफर के लिए इस कॉलेजियम सिस्टम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली तो बात करें हम लोग, तो ये इस सिस्टम में एक चीफ जस्टिस, एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जजेस होते हैं, 4 जजेस होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? बात करें हम यहाँ पे कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, इसके बारे में संविधान में बात किया गया है, तो यहाँ पे संविधान में मेंशन नहीं किया गया, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में ये बात नहीं किया गया, नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, और जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू, किसको लेटर लिख करके अपना क्या कर सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश पत्र लिख करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, किसको पत्र लिखेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका बी, आंसर क्या है आपका बी, राष्ट्रपति को अपना वो पत्र लिख करके क्या कर सकता है,
अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। बात करें हम लोग की ओथ, शपथ, शपथ कौन दिलाता है? जो जजेस होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, बताइए। तो ये शपथ दिलाया जाता है बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके द्वारा दिलाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाता है। बात करें हम लोग की क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, जो जजेस होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन, योग्यता, योग्यता के बारे में बात करें यहाँ पे हम लोग। क्वालिफिकेशन क्या होते हैं जजेस ऑफ, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम। ठीक है, तो फर्स्ट उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्यों क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या? सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। सेकेंड क्वालिफिकेशन है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में वो जज हो। क्या हो? जज हो। किसी भी हाई कोर्ट में वो जज रहे हो। कितने साल जज रहे हो? कम से कम 5 इयर्स, 5 इयर्स, 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में क्या हो रहे हो? जज रहे हैं। थर्ड उनका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कि वो क्या हो? एडवोकेट हो। हाई कोर्ट में क्या रहे हो? एडवोकेट रहे हो। क्या रहे हो? एडवोकेट रहे हो, वकील रहे हो। एडवोकेट के लिए कितने साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो? कम से कम 10 इयर्स। कितने साल? 10 साल हो क्या हो? एडवोकेट रहे हो। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे जो एज की बात करें, तो यहाँ पे कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं। मिनिमम, मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। और टेन्योर की बात करें यहाँ पे, तो कोई फिक्स उनका पीरियड नहीं रहेगा कि कितने साल तक वो रहेंगे। ठीक है, यदि टेन्योर का बात करें, टेन्योर का बात करें तो फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। कोई फिक्स्ड टेन्योर की बात यहाँ पे नहीं किया जाता है। लेकिन, लेकिन मतलब वो कितना 65 साल की एज तक वो रह सकते हैं। 5 इयर्स की एज तक वो वहां पे रह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ कैन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव? जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको रिमूव कैसे किया जाता है? क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, बाय द विल ऑफ द चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस की इच्छा से। बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिकमेंडेशन के आधार पे राष्ट्रपति के द्वारा। डी ऑप्शन आपके सामने है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका क्या? डी। करेक्ट आंसर क्या है? डी। पार्लियामेंट यदि, ठीक है, जो संसद के जो दोनों सदन है यदि इस प्रस्ताव को 2/3 वोटों से क्या कर दे, वो पारित कर दे, तो उस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर 2/3 का स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट के द्वारा, दोनों सदन के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी, मतलब जो इतने लोग वहां पर प्रेजेंट रहे हैं और जितना वोट का है, तो उनका जो 2/3 यदि मेजोरिटी से इस इम्पीचमेंट को क्या करे, इम्पीचमेंट कर दे, इम्पीचमेंट को क्या करे, वो पास कर दे। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या करेगा कि इस इम्पीचमेंट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, बताइए, रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के द्वारा इस आधार पर क्या किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। क्लियर है? यदि ग्राउंड पूछा जाए, किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है? ग्राउंड की बात करें तो किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है? तो ग्राउंड है आपका कि आपका मिस बिहेव, मिस बिहेव, मिस बिहेवियर,
आपका मिसबिहेवियर यदि प्रूव हो जाता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। क्लियर है? और किस आधार पे किया जा सकता है? इन कैप्स, इन कैप्स, इन कैप्स। ठीक है, तो ये जो दो आधार है आपको इन ग्राउंड्स के आधार पे संसद के द्वारा इम्पीच किया जा सकता है। क्लियर है? बात करें हम लोग यहाँ पे कि यदि यदि लोकसभा का यदि लोकसभा को क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन कर दिया जाए, लोकसभा को, लोकसभा, जो लोकसभा है उसको क्या कर दिया जाए, डिजोल्व कर दिया जाए, डिजोल्यूशन कर दिया जाए। ठीक है, और उसी टाइम पे इम्पीचमेंट मोशन यदि आ गया है वहां पे लोकसभा में, तो उसमें क्या करेगा कि वो जो मोशन है, इम्पीचमेंट जो मोशन है, उसको क्या किया जाएगा, लैप्स नहीं करेगा। लोकसभा तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन जो इम्पीचमेंट मोशन है वो डिजोल्व नहीं होगा, लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, इम्पीचमेंट मोशन जो है, ठीक है, लैप्स नहीं करेगा, टू नॉट लैप्स, नॉट लैप्स्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। With the reference of Indian judiciary, consider the following statements. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the permission of the President of India. भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कुछ शर्त के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट ऑन द एज द सुप्रीम कोर्ट जज। भारत में एक उच्च न्यायालय के पास अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये जो दो स्टेटमेंट्स दिए हो, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट, सेकेंड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका सी, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों क्या है आपके करेक्ट। ठीक, यहाँ पे बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कि किस ये प्रावधान, मतलब एड हॉक जजेस जो हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा किया जाता है। बात करें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स और ऑल ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, किसके द्वारा एड हॉक जजेस की नियुक्ति की जाती है? आंसर है यहाँ पे ए, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बात करें कि यहाँ पे एड हॉक जजेस क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज नियुक्त किया जा सकता है। एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, उस कंडीशन ये है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में लैक ऑफ कोरम, लैक ऑफ क्या, कोरम, मतलब बात करें यहाँ पे हम लोग कि वहां पे जो जजेज है यदि उनकी संख्या है वहां पे क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
और जो हाई कोर्ट्स के जज हैं उनको क्या एडहॉक जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। और एक कितने टाइम के लिए होता है? एक बेसिकली टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है। क्या? टेम्पोररी पीरियड, टेम्पोररी पीरियड। क्लियर है यहाँ पे? चलो, बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन विच ईयर was the collegium system for the appointment of the judges adopted by the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। 1993 में, 96 में, 2000 में, 2004 में। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका ए, 1997। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर अ हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या आवश्यक कितने होनी चाहिए? 10, 9, 7 और 5। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका कितना? 5, 5 मिनिमम नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर इट्स। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? फर्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, थर्ड है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और फोर्थ है हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर है आपका सी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कितनी की पावर होती है कि अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में कोई भी डिस्प्यूट्स कोई भी विवाद हो, डिस्प्यूट्स किसके किसके बीच में? बात करें यहाँ पे सेंटर सेंटर और किसके बीच में? एंड वन और मोर स्टेट, वन और मोर स्टेट्स, मोर से केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उस मतलब डिस्प्यूट्स को किस अंडर में लाया जाता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में लाकर उनको हल किया जाता है। ठीक है ना, बात करें यहाँ पे हम लोग किसके द्वारा? बताइए। टू और मोर स्टेट्स, दो और दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में यदि क्या हो कोई डिस्प्यूट्स, मोर स्टेट्स। क्लियर है? इस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है तो उस डिस्प्यूट्स को क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात करें हम लोग यहाँ पे कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो होता है यहाँ पे, तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर होता है कि कोई भी केस कहीं भी पेंडिंग हो या हाई कोर्ट में हो तो उसको क्या कर सकता है? अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 143 है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये अधिकार है, ठीक है, प्रेसिडेंट को ये क्या करे? अधिकार है कि वो क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या कर सकता है? मतलब एडवाइस ले सकता है। क्या कर सकता है? एडवाइस ले सकता है। ठीक है, बट उसको मानने के लिए वो मतलब बाध्य नहीं है। ठीक है, ये और ये जो एडवाइस होता है क्या होता है? मतलब बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following are the included in original jurisdiction of the Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल है? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, और डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने। सेकंड, dispute regarding the election of either house of the parliament or the legislature of a state। मतलब
पार्लियामेंट के जो हाउसेस होते हैं उनके इलेक्शंस, और स्टेट में जो लेजिस्लेचर होते हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को बात करें यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। ठीक है। थर्ड आपके सामने अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है। भारत सरकार और केंद्र शासित राज्यों के बीच, और डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको, तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका सी। आंसर क्या है? सी। मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, केंद्र सरकार और क्या, राज्यों के बीच, और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे। In which of the following case, the Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure? निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। गोलकनाथ केस, ए के गोपालन केस, केशवानंद भारती केस और मेनका गांधी केस। बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। करेक्ट आंसर है आपका सी, केशवानंद भारती केस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। Identify the incorrect pair of the case and ruling in that case by your Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस मामले में केस और रूलिंग की गलत जोड़ी का पहचान करना है, रॉन्ग बताना है आपको, इनकरेक्ट पेयर बताना है। इंदिरा साहनी केस, क्रीमी लेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। विशाखा केस, प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। तीसरा मेनका गांधी केस, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये आपका बेला बनर्जी केस, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी। ये चार केसेस हैं, इनके जजमेंट्स हैं इसमें, तो बताइए कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? डी। जो बेला बनर्जी केस है वो किससे रिलेटेड है? वेस्ट बंगाल लैंड से रिलेटेड है। वेस्ट बंगाल लैंड। ठीक है, से रिलेटेड है। बाकी इंदिरा साहनी का आपको क्रिमिलियर्स ऑफ ओबीसी। विशाखा केस क्या है? जो प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेस ऑफ वर्क। मेनका गांधी केस में 14-19 आठ के 14-19 आर नॉट मचली एक्सक्लूसिव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स। संविधान के व्याख्या से संबंधित सभी मामले इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। बताइए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और नॉन ऑफ द। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर है आपका बी, एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर में लाया जाए। क्लियर? बात करें यहाँ पे हम लोग जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज द राइट ऑफ द कोर्ट। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य न्यायालय से है। आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। हम्म? तो जो जुडिशियल रिव्यू की बात करें हम लोग कि डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इन वैलिड इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ और ऑर्डर को इनवैलिड किया जा सकता है इफ, यदि वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट हो। रिव्यू द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऑर्डर्स को रिव्यू किया जाता है। हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट्स पे जो डिसीजन उनके खिलाफ मतलब तो उसके अपील्स के खिलाफ क्या हेयर किया जा सकता है। रिव्यू द लॉ टू सी दैट दे हैव बीन पास एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन। उन लॉ को रिव्यू किया जाता है जो प्रोसीजर मतलब पास किए जाते हैं प्रोसीजर लेट डाउन। ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, बताइए इसमें करेक्ट आंसर जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कौन सा करेक्ट आंसर है। आंसर है आपका ए। आंसर क्या है? ए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर होता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी लॉ है, ठीक है, किसी भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ है उसको क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, बात करें हम लोग तो यहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को यदि वैसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इनवैलिड है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं वो वायलेट करते हैं, वायलेटिव है, क्या वायलेटिव है, वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, मतलब वायलेटिव है, उस केस में उस लॉ को क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, इलीगल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड घोषित किया जा सकता है, इनवैलिड, इनवैलिड घोषित किया जाता है, नॉल और वॉइड। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए बात करें हम लोग की, और जो जुडिशियल रिव्यू लिया कहाँ से, इंडिया में कहाँ से लिया गया है, तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है, यूएस से, यूएसए से लिया गया है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को संसद की कार्यवाही की जांच करने के लिए क्या प्रतिबंधित किया गया, और किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 127, 122, 126 और 149। आंसर है आपका ए, आर्टिकल 122 के तहत एक बैंक मतलब क्या क्या प्रतिबंध कर दिए गए। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ और प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशन, बताइए किस पर आधारित है। आंसर है आपका बी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये इंडियन जुडिशियल, इंडियन जुडिशियल रिव्यू, इंडियन जुडिशियल रिव्यू, इंडियन जुडिशियल रिव्यू इस पे आधारित है। लेकिन जो अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू है वो किस पर आधारित है, तो है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत का क्या है, संविधान का संरक्षक माना जाता है, किसको भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटरीट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बताइए। आंसर है आपका, एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, आंसर आपका डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले पर राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, सलाह देता है, किस कब सलाह दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ, ऑन इट्स इनिशिएटिव, इफ ही सीक सच एडवाइस, जब वो एडवाइस चाहे, if only if the matter related to fundamental right of citizens, यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार से रिलेटेड यदि कोई मैटर्स हो, if the issues poses that a threat to the unity and integrity of the country, ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, आंसर आपका डी, जब राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा चाहा जाएगा तब उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको एडवाइस दिया जा सकता है। ले रहा है यहाँ पे, ठीक, बात करें हम लोग यहाँ पे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट,
बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ बेसिक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं हम। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है। बात करें हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कि इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे क्या है, बेसिकली लिमिटेड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू क्या है, लिमिटेड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। बट यहाँ अमेरिकन यदि बात करें, अमेरिकन और सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है क्या है, वाइड एंड लार्ज है। क्या है, वाइड एंड लार्ज जुडिशियल रिव्यू, क्लियर है। बात करें यहाँ पे हम लोग कि जो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किया जा सकता है, मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया जा सकता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा, 146 का। कब किसको दिया जाएगा? एक प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। प्रेसिडेंट के द्वारा कब दिया जाएगा? जब प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से इसके लिए क्या हम मतलब उनका एडवाइस मांगेंगे। और बेसिकली होता है किसके द्वारा है? तो बाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, बाई अटॉर्नी, बाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे बताइए? ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन बात करें हम लोग यहाँ पे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे ऐसा कोई भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या पावर नहीं है, क्लियर है, ठीक है। बात करें यहाँ पे हम लोग इंडियन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम की बात करें, तो पार्लियामेंट जो हमारे यहाँ, पार्लियामेंट कोई अधिकार है, पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, ऑथराइज है क्या करने के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पावर्स सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। वो बढ़ा सकते हैं लेकिन रिड्यूस नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, क्लियर, ठीक। लेकिन अमेरिका में क्या है यहाँ पे कि वो क्या कर सकता है कि जो पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कर सकता है, जो फेडरल कोर्ट्स हैं, जो फेडरल कोर्ट्स हैं उनके जुरिस्डिक्शन को क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है। जो फेडरल कोर्ट्स हैं उनके जुरिस्डिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये था आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो बेस्ट एमसीक्यू हैं, अब जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में इनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको, इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।